हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सेंटेंस लिए हैं जिनको हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। सभी प्रकार के सेंटेंस हैं। इसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, टेंस से संबंधित और इम्परेटिव सेंटेंस मिल जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से अंग्रेजी सीख सकें। तो देखिए, पहला सेंटेंस है ऐसा मत करो। ये इम्परेटिव का सेंटेंस है। तो देखिए, जब भी मत लगा हो ना, तो ऐसे में हम शुरू में डू नॉट लगाते हैं। डू नॉट, या डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, DON''T। ये भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो डू नॉट, और इसमें क्रिया है करो, फिर क्रिया आती है करो यानी कि डू। डू नॉट डू, और ऐसा, ऐसा की दिस। देखिए, ऐसा मत करो यानी कि यह मत करो, तो डू नॉट डू दिस, या डू नॉट डू इट। यहाँ पर हम इट भी लिख सकते हैं, या डोंट डू दिस। आगे, आसपास कोई नहीं है। देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट का है लगा तो ISMR लगेगा। कोई नहीं यानी कि नोबडी। नोबडी मतलब होगा कोई नहीं, और इज मीन्स है आसपास यानी कि अराउंड। Nobody is around। इसके बाद आगे देखते हैं, मैं सब समझ गया। मैं यानी कि आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, मैं सब समझ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है हिंदी वाक्यों के अंत में आता है आ, ई या ए, या आता है ता, था, ती, थी, ते, थे। जैसे मैं सब समझ गया, तो यहाँ पर बड़ा आ का साउंड आ रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कर्ता, जैसे मैं लिखा है, मैं यानी कि आई, क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है समझ गया मतलब अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड में समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड। और सब यानी कि एवरीथिंग, तो एवरीथिंग यहाँ पर लिख देते हैं। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। आगे है, ये सच हो सकता है, या एक ही जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, यह सच हो सकता है। तो अब देखिए, इसमें संभावना की बात है कि ये हो सकता है, तो इट यानी कि इट हो सकता है। तो ऐसे के लिए सकता है कि अंग्रेजी में लगेगी। में मतलब सकता है, और होना यानी कि बी। ये हो की अंग्रेजी है बी। इट मे बी मतलब ये हो सकता है, और सच यानी कि ट्रू, TRUE, इट मे बी ट्रू। इसके बाद आगे, तुम उदास क्यों हो, ये भी ISMR का वाक्य है। और ऐसे में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्यों लिखा है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है वाई। अब हो, इसमें करता है तुम यानी कि यू के साथ आर लगता है, तो आर पहले आती है सहायक क्रिया, क्रिया जो है, इसके बाद यू आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद ISMR, उसके बाद कर्ता आता है। और उदास की अपसेट, UPSET, वाई आर यू अपसेट। आगे है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं यानी कि नोबडी, कोई नहीं। रोक सकता है, रोक सकता है, सकता है या सकता के लिए कैन लगेगा, नोबडी कैन। और रोकना की स्टॉप, और मुझे की मी, फुल स्टॉप। नोबडी कैन स्टॉप मी। नेक्स्ट, उसने अपना वादा पूरा किया। तो उसने, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, उसने यानी कि ही, वह या उसने ही मीन्स होता है। पूरा किया, फुलफिल मीन्स पूरा करना होता है, तो फुलफिल्ड। अपना वादा मतलब हिज प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस, PROMISE, फुल स्टॉप। अब देखिए, ये वाक्य ऐसे भी बन सकता है, ही वादा पूरा करना मतलब मेक
मेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेड, और अपना वादा हिज प्रॉमिस, ही मेड हिज प्रॉमिस। आगे है वह मेरे पास आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। जब भी आ ई ए जैसे आया किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे ऐसे वाक्य में क्या करते हैं, कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कर्ता ही और आना कम मीन्स होता है, कम की सेकंड फॉर्म केम, टू और मेरे की मी, ही केम टू मी। आगे है मैं जवान का पक्का हूँ। तो मैं यानी कि आई के साथ एम लगेगा। इसके बाद जुबान का पक्का यानी कि अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, WORDS, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। या ऐसे भी आई कीप माई वर्ड्स, फुल स्टॉप। आगे क्या आप गुस्से में हैं, इज एम आर का ये भी है। शुरू में क्या लगा होता है, तो जैसे ये है लिखा है तो ऐसे में इज एम आर सबसे पहले लगेगा। अगर था थी थे वाला वाक्य होता है तो उसमें वॉज वर्ड सबसे पहले लगता है। तो क्या ये इसमें लगेगा, सॉरी है लिखा है, और आप यानी कि यू करता है तो पहले लगेगा आर, फिर करता आप यानी कि यू, आर यू, और गुस्से में की एंग्री, आर यू एंग्री, क्वेश्चन मार्क। आगे है यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, कौन सा यानी कि विच मतलब कौन सा, इज मीन्स है सबसे अच्छा होटल, सबसे अच्छा होटल यानी कि द बेस्ट होटल, द बेस्ट होटल, और यहाँ यानी कि हियर, विच इज द बेस्ट होटल हियर, क्वेश्चन मार्क। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रूरत जो करता है ये पीछे लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम जो करता है वो देयर बनाते हैं। देयर इज नो नीड, नो नीड मतलब ज़रूरत नहीं है, नीड मतलब ज़रूरत, और जाने की टू गो। क्रिया में ना नी नहीं लगा होना, तो जैसे जाने तो टू लगता है उससे पहले, टू गो, देयर इज नो नीड टू गो। आगे मैं 1 महीने की छुट्टी पर हूँ, ये इज एम आर का वाक्य है। आई एम छुट्टी पर, ऑन लीव, LEAVE, आई एम ऑन लीव 1 महीने की यानी कि फॉर अ मंथ, MONTH, आई एम ऑन लीव फॉर अ मंथ। आगे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं यानी कि आई, और जानता हूँ नो। अब दूसरी क्रिया देखिए बोलना, दूसरी क्रिया जो लगाते हैं उससे पहले हम टू लगा देते हैं। तो आई नो, और बोलना की टू स्पीक, SPEAK, आई नो टू स्पीक। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि नो एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद हाउ टू लगता है। जैसे देखिए आई नो मैं जानता हूँ, बोलना हाउ टू, फिर लगेगा बोलना की, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, आई नो हाउ टू स्पीक, और अंग्रेजी की इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। इसके बाद आगे यह बस कहाँ जाती है, प्रश्नवाचक शब्द पहले, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, कहाँ यानी कि वेयर, इसको उसकी सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की डज, करता है यह बस, दिस बस, और जाती है जाना यानी कि गो, वेयर डज दिस बस गो।
बुरी आदतें छोड़ दो, ये इम्परेटिव के होते हैं, ऐसे में इनमें कोई कर्ता नहीं होता है। छोड़ दो यानी कि गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ दो, और बुरी आदतें यानी कि बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। आगे, क्या तुम्हें ये समझ में आया, समझ आया। अब डिड लगेगा क्योंकि आया ये पास्ट इंडेफिनिट है, और तुम्हें कि यू, डिड यू। समझ आया यानी कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। और ये यानी कि यह दिस, दिस या इट भी लगा सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस। या देखिए, इसकी अंग्रेजी ऐसी भी होती है जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में भी है। डिड यू गेट इट। गेट इट मतलब ये, इसे समझे। डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें ये समझ में आया। ये सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें कहना है मैं यह समझ गया, तो अंग्रेजी में बोलेंगे आई गॉट इट, आई गॉट इट। दूसरों की मत सुनो, मत तो डू नॉट मतलब मत, इम्परेटिव का है नेगेटिव वाला। सुनो मतलब लिसन टू, और दूसरों की अदर्स। डू नॉट लिसन टू अदर्स। आगे है, सुनकर दुख हुआ, दुख होना, सॉरी, सॉरी टू हियर दैट, सॉरी टू हियर दैट। आपने फिल्मों में ये सुना होगा कि सुनकर दुख हुआ, इंग्लिश में भी बोलते हैं सॉरी टू हियर दैट, ये सुनकर दुख हुआ। इसे अभी बंद करो, तो बंद करना स्टॉप। अब ये इम्परेटिव का है, इसे यानी कि इट, स्टॉप इट अभी यानी कि नाउ, स्टॉप इट नाउ। आगे है, बकवास बंद कर दो, बकवास बंद करो, बंद करो मतलब स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप नॉनसेंस। आगे है, मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो मतलब होल्ड, मेरा हाथ माई हैंड, होल्ड माई हैंड। आगे है, तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है। कोई भी हम जैसे चीज़ लेते हैं, कोई बैग ले लिया, तो हमें सब बोलते हैं ना तुम्हारा वाला जो बैग है वो अच्छा है। तुम्हारा, योर्स इज़ बेटर, बेटर मतलब ज़्यादा अच्छा। अपनी आंखें पोंछो, पोंछो मतलब वाइप, अपने की योर, और आंखें की आइज़, वाइप योर आइज़। आगे है, मुझे फिर से दिखाओ, दिखाओ मतलब शो, शो मतलब दिखाओ, इम्परेटिव का है ना। मुझे मी, और फिर से की अगेन, AGAIN, शो मी अगेन। मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता, तो कोई नहीं, नोबडी। विश्वास करना, बिलीव, तो बिलीव्स मी, नोबडी बिलीव्स मी। आगे है, कुछ नहीं बदला है, तो कुछ नहीं, नथिंग। कुछ नहीं की क्या होती है, नथिंग। बदला है, इसमें देखिए आ है, ई है, ए है, इस तरीके से लगा हो, तो ऐसे में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। सहायक क्रिया हैज़ है, नथिंग हैज़, और बदला मतलब चेंज, चेंज मीन्स बदलना, थर्ड फॉर्म चेंज्ड। आगे है, मैं जाना चाहता हूँ, आई, चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहता वांट मीन्स होता है टू, और दूसरी क्रिया गो, आई वांट टू गो। आगे है, काम करते रहो, करते रहो मतलब काम को कंटिन्यू करने की, लगातार करने की बात हो रही है। लगातार करने की बात हो तो ऐसे में क्रिया लगती है कीप ऑन, कीप ऑन मतलब कोई काम कंटिन्यू रखना, कीप ऑन। और कीप ऑन के बाद दूसरी जो वर्ब आती है उसमें ING लग जाता है, कीप ऑन वर्किंग।
आगे है तमीज से बात करो। इम्परेटिव का है बात करो, टॉक, और तमीज से विद मैनर्स। मैनर मतलब ढंग, तरीका, तमीज। टॉक विद मैनर्स। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।